अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं LE टीवी और LE टीवी को प्यार देने का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग जो हैं जुड़ रहे हैं इस चैनल के साथ, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हैं वो, तो गुजारिश यही है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो सवाल है वो हमारा भाई जो इटली में जिन्होंने हमें मैसेज किया है, वो सवाल इम्पोर्टेड है, वो ले लेते हैं। उसने मुझे मैसेज किया कि भाई लुकमान भाई, क्या हम जो कॉन्ट्रैक्ट है दूसरी सिटी में जाकर करवा सकता हूँ मैं कोई और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका कोई मसला तो नहीं होगा? तो इसके बारे में तफसील से बताया जाए। और तफसील से बताने के लिए देखिए कमेंट्स में जो है वो नहीं बताया जा सकता, इसलिए मैं आप लोगों के सवाल जो है वीडियो में ले लेता हूँ। तो तफसील से बात ये है कि भाई आप लोगों को मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि काम आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। जिन लोगों ने जो काम छोड़ दिए और कॉन्ट्रैक्ट के लिए और पहले से ही छोड़ दिए, वो अभी उनको पछतावा है कि यार इतनी जल्दी हमने छोड़ दिए। लेकिन ये था कि इतनी लंबी जो इतनी देर तक ये काम चलेगा, इसका अंदाज़ा ही नहीं था किसी को भी कि भई एमिग्रेशन जो है वो इतनी देर तक लंबी चलेगी। क्योंकि 1-2 माह के अंदर ये एमिग्रेशन को ख़त्म कर दिया करते थे, लेकिन ये पहली एमिग्रेशन है जिसमें कोई हिसाब ही नहीं लग रहा। जिसको कोई मेल आ रहा है उसको भी परेशानी है और जिसको नहीं आ रहा है उसको भी परेशानी है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है आपने कि जिस इलाके में आपने कॉन्ट्रैक्ट पे एमिग्रेशन जमा करवाई है उसके आसपास ही दूसरा काम आपको ढूंढना होगा। अब ये बदकिस्मती समझ लें या फिर आजमाइश समझ लें, कुछ भी है, लेकिन ये है कि इसको एहतियात तो करनी पड़ेगी। देखें, अगर हम एहतियात नहीं करते हैं और कल को कोई मसला बन जाता है तो इतनी देर का और इतनी आप लोगों का ख़र्चा किया हुआ और इतनी जो परेशानी का उसका कोई हल नहीं निकलेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं आपको होगा। तो इसलिए इसके ऊपर ये मैं कह सकता हूँ, जो मेरी राय है वो यही है कि उसके आसपास आप काम ढूंढें जहां पर आपने एमिग्रेशन जमा करवाई है। अगर फ़र्ज़ करें आपने मैं मिसाल दे देता हूं कि मिलान में आपने एमिग्रेशन जमा करवाई और आप रूम जाकर दूसरा काम कर रहे हैं, तो आप वो दोनों काम जो है वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसका आपको जवाब वो पूछ सकते हैं आपसे, और इसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा जनाब सवाल आ रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करवाने के लिए कहा जा रहा है, क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट को हम लेट कर सकते हैं, यानी कि इसको हम ड्रे कर दें? हमें कोई मैसेज नहीं आया, कोई मेल नहीं आया, तो कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या फ़ायदा, इसके बारे में तफसील से बताया जाए। और दूसरा जो है वो टैक्स, जो हमें कह रहे हैं कि भाई टैक्स अदा करो, तो इसका क्या मतलब है कि हमारी एमिग्रेशन को जो हमने अप्लाई किया उसको एक्सेप्ट कर लिया है? कितना मासूमाना सा सवाल है कि भाई टैक्स आ गया है तो क्या हमारी एमिग्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। देखें, आपकी एमिग्रेशन जो रिजेक्ट अगर होती है तो वो उसी वक्त तो होती है जब आप लोगों के कोई डॉक्यूमेंट में फॉल्ट हो, यानी कि आप लोगों का खुद कम है, आपके मालिक का जो इन्होंने रखा है उससे कम है, आप लोगों का जनाब कोई सबूत नहीं है आपके पास। तो अगर सारा कुछ आपके पास मुकम्मल है और आपको दोबारा वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने कहा है कि भाई हमें डॉक्यूमेंट सेंड करें और आपने सेंड कर दिए हैं, और बाद में आप लोगों को टैक्स भेजा जा रहा है, मेल के थ्रू भेजा जा रहा है, या फिर आप लोगों को जो जो जहाँ पर आपने दुमानदा किया है स्पीड एडी से, वहाँ पर दुमानदा आपको नज़र आ जाता है, वहाँ पर मेल जो भेज देते हैं, तो वहाँ पर आपका टैक्स जो है वो नज़र आता है, तो वहाँ से आप निकलवा कर आप पे करते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि वो एक्सेप्ट हो चुकी है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट का मैं आप पूछ रहा है कोई दोस्त के भाई वो करना चाहिए अभी से या नहीं, जिन लोगों ने नहीं करवाया। देखें, एक तो तरीक़ाकार मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है कि जब एमिग्रेशन को जमा किया था, जब अप्लाई किया था आप लोगों ने, तब वहाँ पर 2 ऑप्शन थे कि भाई आप इसको बंदे को इस डेट से पहले से भी रेगुलर कर सकते हैं कि भाई आपके पास अगर पुराना बंदा है, अनलीगल आपने रखा हुआ था लेकिन आप रेगुलर कर रहे हैं, तो वो डेट ऊपर लिख दें।
या फिर जिस दिन आपने अप्लाई किया उसी दिन की डेट आप लिख लें। अगर तो आपने वो 2 काम किए हैं या पुरानी डेट डाली है या उस जिस दिन आपने रेगुलर किया है उस वो डेट डाली है, तो बेसिकली वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही है। लेकिन ये लोग जो इम्स के थ्रू ट्रैक भेज रहे हैं मैसेज या फिर स्पीड आईडी पर के कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, तो वो आप लोगों को मैं अगर मशवरा दूं तो करवाना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का ये फ़ायदा होता है, उन लोगों को पता होता है कि ये बंदा रेगुलर हो गया और यही वो चाहते हैं कि बंदे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो उनका और उनका टैक्स जाए ताकि टैक्स को वो पे करें। और ये बहुत सारे इमिग्रेशन ऐसे होते हैं जो फेक बंदे होते हैं, वो फेक डॉक्यूमेंट यानी कि पैसे लेकर जमा करवा देते हैं। अब ये बात का इन लोगों को भी पता है कि बहुत सारे लोगों ने पैसे लेकर जमा करवाए होंगे भाई। तो अब उनसे जब आप 1 माह के अंदर वो पेपर दे देते थे तो काफ़ी हद तक वो कॉन्ट्रैक्ट काट दिए जाते थे। उसी वक्त जब जैसे ही सजोर मिलती थी लोग कॉन्ट्रैक्ट काट देते थे, तो टैक्स को इनको जाना बंद हो जाता था। तो उस वजह से भी ये लोग जो हैं वो लेट कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, अपनी बिलेतियाँ तारो और आपको लोगों को जो है वो अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी वजह है। देखें इस मुल्क के हालात जैसे अभी जा रहे हैं, कितने केसेस आ रहे हैं आप लोगों को पता है। हो सकता है कि ये लॉकडाउन कर दें, लेकिन उम्मीद नहीं की जा रही कि ये लॉकडाउन करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन करने के बाद आप लोगों को घरों में बिठाकर जब इम्स पैसे देगी तो वो कहाँ से देगी, क्योंकि जो कासा है वो 4-4 माह 5-5 माह पिछला लोगों को अभी तक नहीं मिला। तो लोग रो रहे हैं, अगर ये अभी भी बंद करते हैं तो वो कहाँ से देंगे। तो ये भी सूरत हाल देखनी होती है। टाइम की तब्दीली इन्होंने कर दी है कि भाई टाइम इस वक्त से लेकर इस वक्त रात 6 बजे तक जो रेस्टोरेंट है वो खुले रहेंगे, उसके बाद वो बंद करने होंगे। जो भी कस्टमर होगा आपका वो बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आगे चलकर ये बंद कर देते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं, तो फिर और भी लंबा ये केस चल सकता है। इसलिए दुआ है कि जल्दी से जल्दी जो अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दें। कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट आई हैं, क्योंकि जो ये प्रवंचे का हिसाब होता है। मैं ये नहीं कह सकता मैं मिलान में हूँ तो यहाँ पर जो आना शुरू होगी तो सब प्रवंचा में आना शुरू हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ तादाद कम होती है जिस प्रवंचे में स्पीड वर्कर काम ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो कम जमा हुई हैं, तो वो जल्दी से फ़ारग कर देंगे उनको। तो ये हिसाब होता है कि जल्दी से वो फ्री हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को लेट कर रहे हैं तो आपकी इमिग्रेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। एक्सेप्ट होना ना होना ये आप जब परफातुरा जाएंगे वहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा कि भाई आप लोगों का ये मसला है, ये हल कर दें। और पहले नंबर पे ये एक चीज़ तो बेस्ट हो रही है, जो मेल के थ्रू आप लोगों से पेपर मांग रहे हैं, आप लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। चक्कर इन्होंने जो लंबा करना है वो तो करना ही करना है, लेकिन मेल के थ्रू आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उसका मतलब यही है कि ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं वहाँ पर ही बैठकर, घरों में ही, यानी कि दफ्तर में बैठकर। तो वो आप पेपर सेंड कर देते हैं, उसके बाद आपको लेटर आ जाएगा। वो लेट आ सकता है, वो 1 माह लग सकता है, 2 लग सकते हैं, लेकिन ये है कि वो आएगा और आप लोगों को बुलाएंगे तो आप लोगों की ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होगी। बस जो आपने सेंड कर दिया, अगर कोई मसला हुआ तो आप लोगों को दोबारा मेल कर देंगे भी आपका ये डॉक्यूमेंट काम मैं बनाकर भेज दूँ, ठीक है, इतने दिनों में। तो वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। आप लोगों को तकलीफ़ बाद में नहीं उठानी पड़ेगी। दूसरा, वीडियो लंबी हो रही है, मैं कुछ सवाल जो है वो आप लोगों को इंस्टाग्राम पर ही दे दूँगा जिन लोगों ने मैसेज किया है, तो वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं जो ज़रूरी थे लोगों के लिए वो आप लोगों को बताने के लिए वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो लाजमी करके जाएं, और वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी जो राय है वो देना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।